एक आदमी चुपचाप एक गाड़ी के पीछे छिपा हुआ था जो पूरी तरह सोने चांदी और कीमती जवाहरातों से भरी हुई थी। किसी को भनक तक नहीं लगी और वो सीधा नेशनल ट्रेजरी के अंदर पहुंच गया। गिरने की स्पीड का फायदा उठाकर उसने छलांग लगाई और सीधे बीच के प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि ये एक्सीडेंटल मूव ही उसकी जान बचा गया, क्योंकि नीचे एक गहरा गड्ढा था जो जहर भरे खून से भरा हुआ था। अगर वो गिर जाता तो वापस आने का कोई चांस नहीं था। उसने खुद को संभाला और सामने देखा। दूर एक चमकता हुआ हॉर्स का आई नजर आया, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसके बीच में 2 जानलेवा ट्रैप्स थे। कहा जाता था कि आज तक कोई जिंदा उन ट्रैप्स को पार नहीं कर पाया, लेकिन ये आदमी पहले से तैयारी करके आया था। उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और ध्यान से देखा। पहली चुनौती का राज था जमीन पर लगे छोटे छोटे मिरर। उसने मशाल जलाई और उसे अपनी पीठ के पीछे रखा ताकि उसका साया मिरर पर पड़े। जैसे ही उसका शैडो मिरर को कवर करता गया, ट्रैप्स एक्टिवेट होते गए। इस ट्रैप का कोई सीधा हल नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने मशाल सिर से ऊपर उठा ली ताकि उसकी बॉडी और साया एक जगह आ जाएं। धीरे धीरे वो मिरर से बचते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार पहली चेक पॉइंट पार कर ली। ये आसानी देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। दूसरा ट्रैप गोल गोल रिंग्स वाला था। उसे लगा कि बस इनसे बचकर निकलना है। वो चल पड़ा, लेकिन तभी पीछे का एक रिंग नीचे धंस गया। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दोनों तरफ की मूर्तियां घूमने लगी और अटैक करने लगी। अब उसके पास सिर्फ फुर्ती थी। वो तेजी से मूव करता रहा और जैसे तैसे आखिरी पॉइंट तक पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, ट्रैप बंद हो गया और दूसरी चुनौती भी पार हो गई। लेकिन अब सामने तीसरा ट्रैप था जिसका कोई जिक्र नक्शे में नहीं था। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब हॉरस का आई उसके सामने था तो उसने रिस्क लेने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरे ट्रैप पर कदम रखा, जमीन के टाइल्स गिरने लगे। अब उसे दौड़ना था। वो हर गिरती टाइल से पहले निकलता गया। आखिरी में उसने छलांग लगाई और हॉरस का आई अपने हाथ में ले लिया। लेकिन तभी एक ट्रैप एक्टिवेट हुआ और बिच्छुओं का झुंड निकल आया। पर हॉरस का आई चमकने लगा। उसकी तेज रोशनी